यहाँ पर बताई जा रही है कि 2 लोगों की मौत भी हुई है। इन्हीं छतों से सर्वे टीम पर और पुलिस की जो टीम थी उस पर हमला हुआ है। अब ऐसा हम कहते हैं जब हमारे किसी भी धार्मिक स्थल को कि हमारे इसमें ऐसा संकेत पाया गया था, ऐसे कहने से थोड़ी हो जाएगा। सत्ता का बल इस्तेमाल हो रहा है, बाकी तो पहले भी तो हो सकता था, आपसे पहले। पुलिस पर भी पत्थरबाजी हुई और जो सर्वे टीम थी उस पर भी पत्थरबाजी हो रही है। जो आप नीचे सड़क पर देख रहे हैं, ये कार के जलाने के निशान आपको दिख रहे होंगे। तो पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, सारी मस्जिदों पे ऐसे ही हमला हो रहा है। कहाँ तक बर्दाश्त करेगा कोई? अगर आपके धार्मिक स्थल पर जाएगा कोई दूसरे धर्म का, तो आप जाओगे ना जाओगे उसके लिए, देखने के लिए, बचाव के लिए। ऐसे ही हम गए, गाड़ियों में आग पुलिस ने लगाई है। ये सब एक तरफा हो रहा है और कुछ नहीं एक तरफा है। अब यही मस्जिद देख ली, फिर इसका करने के बाद, इसे फांसने के बाद केस चलता रहेगा, फिर दूसरी मस्जिद देख लेंगे वो। अब मैं पहुंचा हूं संभल के कुछ और लोगों के पास में, जिनसे जानेंगे कि क्या आज सुबह की घटना को लेकर क्या सोचते हैं और जो हिंदू पक्ष का दावा है उसको कितना मजबूत मानते हैं और इनके अपने क्या विचार हैं अपनी शाही जामा मस्जिद को लेकर। क्या मानते हैं कि कितने साल पहले क्या बताया, क्या सुना उनके बारे में, ये इनसे सीधे जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? हाजी नाजिम। नाजिम भाई, सुबह जो घटना घटी आपके संभल के अंदर, पहले तो मैं इसी पे चाहूँगा क्या प्रतिक्रिया है आपकी, क्या शब्द हैं, क्या अल्फाज हैं आपके पास इसके लिए? 600 साल मस्जिद पुरानी जी, 600 साल पुरानी। बाप दादाओं के टाइम से। हाँ, बाप दादा के टाइम से हमारी मस्जिद है। उन्होंने भी बताया बाप दादा। ऐसी देखी, ऐसी आज भी है, ऐसी कल देखी। अब तो इस पे दावा किया जा रहा है कि इसका सर्वे किया जा रहा है, सर्वे होगा और फिर इसमें जो संकेत मिल रहे हैं मंदिर के मिल रहे हैं, ऐसा हिंदू पक्ष का दावा है। ऐसा कुछ नहीं, राजनीति है और कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं। आज सुबह जो घटना हुई, यहाँ पे जो पत्थरबाजी हुई या आगजनी हुई या कुछ लोगों की जानें भी गई, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जो संभल, इसके लिए हमें बहुत दुख है। जो कुछ हुआ ये गलत हुआ है, प्रशासन से हुआ या पब्लिक से हुआ, ये भी हुआ बहुत गलत हुआ साहब। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। इंक्वायरी थी, इंक्वायरी तो कायदे से होती जो होनी चाहिए, और जो कुछ हुआ या पथराव हुआ या 2-4 लोग मारे गए, ये गलत हुआ। किसकी गलती मानते हैं आप इसमें? भैया भीड़ का जो मसला है, भीड़ को एकदम तो कवर नहीं हो सकता, कोई भी नहीं रोक सकता इसको। और ये कि अब गलती किसकी बताएं, हम मौके पर तो थे ही नहीं। अच्छा, भीड़ तंत्र वहाँ पे गया क्यों था? जो भीड़ गई थी वो गई क्यों? देखने गए थे क्या माहौल है। परसों भी लोग जुम्मे की नमाज़ पढ़ने गए थे, भाई इस तरह से क्यों हो रहा है, क्या है, देखना तो हर आदमी चाहता है कि भाई हमारे इसमें ऐसा क्या ऐसा हुआ जो लोग देख रहे हैं इसको, या अदालत ने जो वो दिया है इसका ऑर्डर क्यों दिया भाई, इसमें ऐसा कुछ अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया जो लोग कहे इसमें मंदिर है ये। लेकिन जो एडवोकेट हैं वो तो कह रहे हैं कि इसमें ऐसे संकेत मिले हैं जो बताते हैं कि हाँ ये मंदिर रहा है पहले। वो अब ऐसा हम कहते हैं जब तुम्हारे किसी भी धार्मिक स्थल को कि हमारे इसमें ऐसा संकेत पाया गया था, ऐसे कहने से थोड़ी हो जाएगा भाई, कि इस चीज़ को आपको कहने से थोड़ी हो जाएगा। अब इंक्वायरी हो रही है, जो कोर्ट का फैसला हो देखा जाएगा। तो कोर्ट का जो भी आदेश आएगा उसका पालन किया जाएगा। जी पालन करेंगे भाई, पालन। बाबरी मस्जिद का ना करा हमने, मस्जिद दे दी अपनी। ये भी जो भी फैसला कोर्ट का आएगा उसके नहीं हमारे आंखों पे। क्या कहना चाहेंगे? अभी काशी मथुरा उसके बीच में संभल का ये मुद्दा चल रहा है एकदम गर्म जोशी के साथ में। अब ये तो है सब राजनीति, इसमें क्या कहें हम भाई, राजनीति है, इसमें क्या कह सकते हैं। सरकार का मामला है, सरकारी उलटेगी। विपक्ष क्या करता है इसके बारे में, विपक्ष को देखेंगे। विपक्ष ने तो आज अखिलेश यादव की आज प्रतिक्रिया आई, वो कह रहे हैं कि ये हिंसा सरकार ने जानबूझकर कराई है। तो वो ये तो अब राजनेता के बारे में हम क्या कह सकते हैं इसमें भाई। राजनेता तो है, उनकी वो हार गए, उनकी सीट हार गई, तो वो भी कह रहे हैं वो जीत गया, वो यहाँ पे दावा कर रहे हैं। जो पावर में वो सरकार चला रही है अपनी। क्या लगता है आपको कि ये बिल्कुल ठीक हो रहा है या सत्ता के बल का इस्तेमाल करके? सत्ता का बल इस्तेमाल हो रहा है साहब, सत्ता का बल इस्तेमाल हो रही है। बाकी तो पहले भी तो हो सकता था, आपसे पहले भाई हिंदुस्तान को आज़ाद हुआ 76 साल आज़ाद हुआ होगा। लेकिन ये बताइए, अगर हिंदुओं का तो ये कहना है कि इसमें कल की अवतार होगा, कल की अवतार होगा इसमें, यहाँ पे भाई कल्पना है सब। अच्छा, सब कल्पना है। और कल्पना तो है, अब होगा क्या पता किसके सामने होगा भाई, ये कल्पना तो है। आपकी किसके सामने होगा, कौन देख रही है इसको? आप भी नहीं होंगे, हम भी नहीं होंगे, क्या पता कब होगा। जब होगा तो होगा ही, हम तो रोक लेंगे ना, आप रोकोगे। अब कैसा माहौल है संभल में? तो इंतजार करें उसका, कल की अवतार का इंतजार करें कब होगा। इससे पहले सब कुछ हो रहा है। ये तो पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, सारी मस्जिदों पे ऐसे ही हमला हो रहा है। कहाँ तक बर्दाश्त करेगा कोई? अगर आपके धार्मिक स्थल पर जाएगा कोई दूसरे धर्म का, तो आप जाओगे ना जाओगे उसके लिए, देखने के लिए, बचाव के लिए। तो ऐसे ही हम गए,
तो ये तो सारी सियासत हो रही है और कुछ नहीं है, सियासत के अलावा सब बाकी बड़े भाई, जो सुबह संभल में घटना जो घटी, चाहे पुलिस वालों के साथ में चाहे यहाँ के लोगों के साथ में, उस पत्थरबाजी पे, उस आगजनी पे क्या कहना चाहेंगे? सर पहले तो पुलिस ने ही लाठीचार्ज किया है ना, पुलिस ने ये आग जो लगाई गाड़ियों में आग पुलिस ने लगाई है, पुलिस ने ये सब एक तरफा हो रहा है और कुछ नहीं है, एक तरफा है सर। आग लगाई है शहर बनाने के लिए। प्रशासन ने खुद अपनी गाड़ियों में आग लगाई और जो हमारे सिटी सीओ हैं अनुज चौधरी साहब, उन्होंने उकसाया पब्लिक को, ठीक है, उन्होंने उकसाया कि तुमसे कुछ नहीं हो सकता, हम तो शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पे खड़े थे। अच्छा, आप भी थे मौके पर? ना, मौके पे नहीं, सारी पब्लिक थी, शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पे खड़े थे, उन्होंने उकसाया आग जो लगाई है तो और पुलिस ने आग लगाई है, लगाई है, आगे पब्लिक ने लगाई है। खुद अपनी आप, पब्लिक तो वहाँ तक गई भी नहीं है। अच्छा, ये पुलिस ने आग लगाई और पत्थरबाजी नहीं करी किसी ने भी, पुलिस और उल्टा पत्थरबाजी कर रही थी। होता है ना, एक्शन का रिएक्शन होता है ना, तो वही ये था बस। पत्थरबाजी एक्शन का रिएक्शन थी? भाई किसी ने कोई पत्थरबाजी नहीं करी, जब उधर से हुआ तो कुछ हो जाता है, ऐसे थोड़ी ना। तुम बताइए भाई। भाई पत्थर हमारी तरफ से नहीं आया, पत्थर किसी मुसलमान ने नहीं मारा, पत्थर तो किसी और ने मारा था। लेकिन पत्थर तो भैया चुनाव में भी चला ना, अभी दो दिन पहले कुंदरकी में या शायद मीरापुर में पत्थर चला, वहाँ पे कोई भी पत्थर मुसलमान नहीं मारता, ये तो बदनाम कर रखा है मुसलमान पत्थर मारते हैं, कहाँ मारा, किसी ने पत्थर नहीं मारता। भैया कल परसों जब चुनाव था तो कुंदरकी में या मीरापुर में पत्थरबाजी हुई भैया। पत्थरबाजी हुई तो वहाँ वोट नहीं डालने दे रहा किसी को, मुसलमानों को तो वोट डालने ही नहीं दे रहे वहाँ पे। आप पत्थर मारेंगे? नहीं, हम पत्थर नहीं मारते हैं, पत्थर तो कोई और मार देता है और फिर हम पे आ जाती है और हम पे फिर गोली वो आंसू गैस के छोड़े जाते हैं, फिर हमें कुछ करना पड़ता है। ऐसा नहीं है, मुसलमानों को तो बेमतलब को बदनाम करा जा रहा है। आप ये कह रहे हैं कि साहब मंदिर में, उसमें मस्जिद में मंदिर की चीज़ें निकलेंगी। अरे एक बात तो बताइए कि जब हर रोज़ नमाज़ पढ़ते हैं हम, कोई मंदिर की चीज़ होगी तो हम वहाँ से बाहर निकाल देंगे, ये थोड़ी ना कि हम उसे रखे रहेंगे मंदिर की चीज़ को। अगर मस्जिद पहले बात तो मस्जिद ही है वो, और मंदिर की चीज़ वहाँ पर होगी तो हम निकाल देंगे। ऐसे कितने केस होते हैं कि साहब वो क्या नाम मस्जिद में वो निकली मूर्तियाँ जो हमें पहले दिखाई दे रही है तो हम उसे निकाल के ना रख सकते हैं, रात बेरात में निकाल देंगे। ये तो कि सर्वे किस चीज़ का हो रहा है, किस चीज़ का भी ना हो रहा, मस्जिद है, मत देख लो आगे। तो जब सर्वे में कोई समस्या नहीं तो फिर नाराजगी क्यों फिर उस सर्वे से? अरे नाराज़गी से नहीं, सर्वे से एक बात तो वो रात में आए, एक पहले सर्वे हुआ बिना नोटिस दिए, चलो वो नोटिस भी हुआ लेकिन वो रात में आया। दूसरी बात है अब जो इतनी सवेरे क्यों आ गए, दिन में आए आराम से देखो, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं आ रही है। तुम इतनी तड़के आ गए, पब्लिक को मालूम भी नहीं है, कुछ होश भी नहीं है पब्लिक को, और तुम आ गए भाई, कैसे आ गए तुम? तो बेमौसम क्यों आ रहा, आराम दिन में आओ, खूब सारे लोगों को लेकर आओ, खूब आराम से दिखाओ, चारों तरफ की उसकी वीडियोग्राफी करो, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन टाइम बे टाइम क्यों आ रहा हो? क्या कहना चाहेंगे? काशी, मथुरा, अब संभल, पहले बाबरी, वो तो फिर ऐसे तो करते रहेंगे, वो तो ऐसे ये है। अब यही मस्जिद देख ली, फिर इसका करने के बाद, इसे फांसने के बाद केस चलता रहेगा, फिर दूसरी मस्जिद देख लेंगे वो। तो ये कर रहे हैं मुसलमान, हम झगड़ा नहीं चाहते और नहीं हम कर रहे हैं झगड़ा। ये तो जो आग लगाई है मुसलमानों ने नहीं लगाई, खुद पुलिस प्रशासन ने लगाई है आगे। और पत्थरबाजी हम मुसलमान की तरफ शुरुआत है, पत्थर किसने मारा, शुरुआत करने करी, उसके बाद फिर पत्थर बाद में चला है। अभी अखिलेश यादव की थोड़ी देर पहले प्रतिक्रिया आई है, वो कह रहे हैं कि ये हिंसा खुद पुलिस ने फैलाई है। हाँ सही कह रहे हैं वो। ऐसा है क्या? हाँ भाई, जब वहाँ तक जहाँ गाड़ी जली वहाँ तो वो पब्लिक पहुँची भी नहीं है, वहाँ तो पब्लिक पहुँची भी नहीं है। योगी जी 7.5 साल से आपके सीएम हैं, क्या कहना चाहेंगे? कैसा प्रशासन, शासन, सुरक्षा कैसी चल रही है? सुरक्षा सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उनकी सरकार से हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत ये आ रही है कि मस्जिद बच्चे का छोड़ो, अपने अच्छे से काम चलाओ, बस भविष्य देखो, अच्छी यही चाहते हैं और कोई रोजगार देखें। इन बातों में क्या रखा है, हमें कोई शिकायत नहीं, उनकी सरकार से बढ़िया चले, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि वो ना करें। जो कोर्ट का आदेश आएगा उसका पालन किया जाएगा भाई? हाँ, कोर्ट का आदेश का हम हमेशा पालन करते हैं, उसमें क्या है। का हमेशा पालन कराओ, करते आएंगे, करा ना करा बताओ। बिल्कुल किया है। हाँ जी, करेंगे, आओगे बाबरी में हमने देखा कि किया। क्या, सबने स्वागत किया कोर्ट का आदेश का, आगे भी करेंगे इंशाल्लाह। बस तो आज जो माहौल तनावपूर्ण था वो यहाँ पे नियंत्रण में है, काबू में है? तो ठीक है, पुलिस ने हमारी स्थिति संभाल ली, बस आगे यही उम्मीद करते हैं कि ऐसा नहीं होवे। ये सर्वे टीम आओगे, पहली बात तो ये पूरा हो गया, अगर आवे भी तो, लेकिन बाबरी जो वो है कमेटी, उन्हें बताकर आवे, चोरी छुपाने की क्या ज़रूरत है बताइए आप। लेकिन सर्वे टीम अगर आई भी है सर्वे करने, सुबह भाई वहाँ पे कोई ना मिले इसलिए आई है, तो उसमें समस्या भी कुछ पत्थरबाजी। बात सुनिए, चोरी चौबे आने की ज़रूरत क्या है, बता के आइए कि ज़रूरत क्या है, पूरा ऐलान करके आइए, दिक्कत क्या, चुप्पे से आने की ज़रूरत क्या। कोर्ट का आदेश है, मानना पड़ेगा, हमारे बाप को मानना पड़ेगा।
7.5 साल से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम है, क्या बदला आपके क्षेत्र में? बदलाव क्या है हमारे क्षेत्र में? कुछ भी ना, जैसा पहले था ऐसी ही है। कानून व्यवस्था अच्छी है, मानते हैं हम। योगी सरकार की उपलब्धि है और मानते हैं कि कानून व्यवस्था ठीक है? कानून व्यवस्था को मानते हैं, ठीक है। देखो हमारे इसमें ये रोड ही नहीं बदला अभी 7 सालों में। देखो आप इधर एमएलए कौन है? नहीं, हम आपने पूछा ना सीएम योगी आदित्यनाथ के दौर में क्या बदलाव आया। एमएलए की भी, एमएलए को छोड़ो, मैं तो सिर्फ इतना ही बदलाना चाह रहा हूँ, बस ये रोड दिखा दो आप, यही नहीं बदला, बस ये है बस। विधायक कौन है यहाँ? नहीं, हमें ये नहीं पता, बस जितना आपने पूछा इतना बता। वोट नहीं डालते? नहीं डालते, नहीं नहीं डालते। विधायक तो बताओ यहाँ का कौन है, हमको तो बता दो कम से बस इतना ही बोलना था। कौन है? इकबाल साहब हैं, ये किस पार्टी से हैं? ये एसपी से है, समाजवादी पार्टी से। हाँ आते वाते हैं ये कुछ सड़कें वड़के देखते हैं कि नहीं? हाँ, आते हैं, कभी कभी आते हैं। सड़कें क्यों नहीं बनवाई है? अरे अब सड़कों का मैटर नहीं है, जिस मैटर पर आए हो आपने इंटरव्यू कर लिया, अब रहना दो। बट बेहतर यही है, आपके माध्यम से हम सबसे अपील करते हैं शांति व्यवस्था रहे, ठीक है, कानून कोई हाथ में ना लेवे, बस यही कहते हैं और कुछ नहीं। शांति व्यवस्था रहे और कानून अपने हाथ में ना ले, ऐसा इनका पैगाम अपने नौजवानों के लिए है। और ये संभल में मैं अब आपको एक बार फिर बता दूं कि काबू में पूरी तरीके से हालात हैं। और जो सर्वे टीम आई थी आज सुबह, जो पुलिस पर भी जो पत्थरबाजी की गई, उसके बाद जो पुलिस ने भी जो फिर लाठीचार्ज यहाँ पे पुलिस के द्वारा भी किया गया, और उसमें अब सामने ये आ रहा है कि 2 लोगों की जानें भी चली गई, अभी 2 से ज़्यादा की भी कुछ संभावनाएं हो सकती हैं। तो आप इस पूरे संभल के मामले में क्या सोचते हैं, और जो हिंदू पक्ष का अपना दावा है उसके बारे में क्या सोचते हैं, और जो मुस्लिम पक्ष का अपना दावा है आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, ये कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसी खबरें देखने के लिए द न्यूज़पेपर से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।